यहाँ के विधायक जी लड़के के पिता को लेकर के मुख्यमंत्री से मिलाने लेके चले गए, यानी मानवता मर चुकी है। अगर मुख्यमंत्री से मिलाना ही था तो दाह संस्कार के बाद भी मिला सकते थे, कल भी मिला सकते थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस घटना का संज्ञान भी है, क्योंकि सबसे पहला ट्वीट माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, घटना पर शोक संवेदना व्यक्त की थी, दुख व्यक्त किया था। तो स्वाभाविक रूप से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर सदस्यता थी तो उसी समय उनको घोषणा करनी चाहिए थी कि शिक्षक सुनील के स्थान पर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी और साथ ही साथ परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई है, इसलिए परिवार को 40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ऐसा न करके मुख्यमंत्री जी ने भी संवेदनहीनता दर्शाई है और उनसे बड़ा संवेदनहीनता यहाँ के विधायक ने दिखाई है। यहाँ 4 लाशों का दाह संस्कार हो रहा है और लड़के के पिता को लेकर के मुख्यमंत्री से मिलाने की जल्दबाजी में वो लेकर के यहाँ से रफू चक्कर हो गए। हम समझते हैं शायद उनकी इतनी भी मानवता नहीं थी, मानवीय सोच नहीं थी कि कम से कम दाह संस्कार हो रहा है तो उसके पिताजी इस दाह संस्कार में सम्मिलित हो सके, उनको दाह संस्कार से भी वंचित करने का काम किया। हम समझते हैं ये घटिया सोच को दर्शाता है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी को इस पूरे मामले की गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। दोषी पुलिसकर्मियों के साथ साथ आरोपी के साथ में और भी जिन अपराधियों की मिलीभगत है उनको बेनकाब करके सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो घटना हुई है जिसमें सुनील और उसकी पत्नी और उनके 2 नाबालिग बच्चों का जिस तरह से बेरहमी के साथ हत्या हुई है अमेठी में, यूँ तो रहने वाले रायबरेली के हैं, हत्या हुई है, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दर्दनाक है और हृदय को पूरी तरह से हिलोड़ देने वाली घटना है। इस घटना की निंदा के लिए कोई शब्द नहीं है और इस घटना में ये बात साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से अक्षम है और मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया है। जो इकबाल सरकार का होता है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है और इस तरह के अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। उनको न कानून से डर है और न पुलिस से डर है। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही। जब उसकी पत्नी की तरफ से थाना कोतवाली में, रायबरेली थाना कोतवाली में अपराध दर्ज कराया गया था। अपराध संख्या है 414 24। इसमें साफ साफ लिखा है कि हमारे साथ छेड़छाड़ किया, अश्लील हरकत किया, मेरे और मेरे पति को जान से मारने की धमकी दिया, जात सूचक शब्द कहा और यह भी जाहिर किया कि यदि मेरे साथ या मेरे पति के साथ कोई दुर्घटना होती है, कोई बात होती है तो उसका जिम्मेदार जो आज आरोपी है उस पर लगाया था। तो अगर उसी समय, जिस समय पूनम की तरफ से FIR थाना कोतवाली रायबरेली में दर्ज कराई गई, अगर उसको पुलिस ईमानदारी और सच्चाई के साथ तहकीकात करती, उस पर ध्यान देती, तो ये घटना जो दर्दनाक घटना है ये चल सकती थी। सांसद जिस तरह से पुलिस एक लेट मी से
तो पुलिस की इसमें बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी है और पुलिस इसमें दोषी है। पुलिस ने अगर कार्रवाई कर दी गई होती, 414 जो अपराध संख्या है जो दर्ज कराया है, तो शायद ये जो बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है, प्रदेश की सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है इस सन की, तो बच सकती।